माननीय प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने बताया था, वैसे वो स्वयं हर क्षण जो है अपना रिव्यू करते रहते हैं। हिमाचल पर उनकी विशेष स्नेह रहता, जिसके नाते वो कहते तो अच्छी बात हुई हमारी, और उन्होंने हिमाचल को बहुत अच्छी तरह से पहले भी समझा है। समझने के बाद उन्होंने कहा कि अब यहाँ के रहन सहन में भी लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है, अगर लोगों ने अपने को परिवर्तित नहीं किया तो काफी नुकसान हो सकता है। सहायता के संदर्भ में भी वो है, तो देखिए केंद्रीय सहायता को तब मिलती है जब समीक्षा हो जाती है केंद्रीय टीम की, तो केंद्रीय टीम जो रिपोर्ट देता है उसी आधार पर जो है सहायता वो देते हैं। शेष तो यहाँ पर हम लोग कर ही रहे हैं, समाज के लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, शासन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जितना संभव है वो हो रहा है। नशे को लेकर सर आपकी एक टिप्पणी थी हिमाचल को लेकर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संविधान पर आप देखें तो हिमाचल के स्तर में टिप्पणी उचित नहीं है। मैंने तो केवल एक बात कही थी कि यहाँ पर रिहैब सेंटर होना चाहिए। शेष अपने किसी भी वक्तव्य में मैंने ये कहा कि पुलिस प्रशासन भी काम कर रहा है, शासन भी काम कर रहा है। अब मुख्यमंत्री जी किन संदर्भों में कहे हैं उसको मैं नहीं बता सकता हूँ, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। सर दूसरा जैसे नशे की अगर बात करें सर, लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, हमने देखा सर अधिकारी हो चाहे पुलिस वाले हो वो भी नशे में सम्मिलित है। पिछले कल एक वीडियो वायरल हो रही है सर कि अन्य राज्य से जो शराब जो है सरकारी गाड़ियों में जवान पुलिस के जवान हिमाचल आ रहे हैं, सीएम के स्पॉट में गाड़ी थी तो उसमें इस तरह से किस तरह से आप देखते हैं? किसके स्कोर्ट में? सीएम तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। सर अगर हम आपदा की बात करें सर, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से चिंता जताई गई है। एक तो हिमाचल में जो अनियंत्रित और अवैज्ञानिक तरीके से जो निर्माण हो रहा है, अगर उसे समय रहते बंद नहीं किया गया तो हिमाचल का नाश हो सकता है, इस तरह की चिंता जताई गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। हाँ, वो उससे संबंधित जज के अपने वर्डिक्ट थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी बताई है, सबकी इस बात की चिंता है कि अगर यहाँ के रहन सहन में बदलाव नहीं किया गया तो निश्चित रूप से यहाँ पर काफी नुकसान होगा। तो उसको पूरी तौर पर लोगों को करने के लिए सोचना चाहिए। अन्य जो बातें हैं, सरकार अगर केंद्र के समझ कुछ रखना है तो जाकर के रख सकती है। केंद्र हमेशा हिमाचल को सहायता दे रहा है, हमेशा दे रहा है, और जब जब ये मांगते हैं तब तब देता है। इनके मंत्री जी भी जाकर के जब वहां मांगते हैं तो भी संबंधित मंत्रियों के द्वारा भी हिमाचल को सहायता दी जाती है। मुझे लगता है कि तालमेल ही सब कुछ का हल है। जी अच्छा, इसके अलावा हिमाचल सरकार से फैसला हुआ है कि दोबारा हिमाचल प्रदेश में लॉटरी सिस्टम शुरू हुआ, इसको किस तरह से? ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय शासन का है, जनता का है। प्रदेश की आर्थिक हालात नहीं है, प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया है कि आपकी गाड़ी पुरानी होगी और 92 लाख की गाड़ी आपकी। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। उसका जवाब तो वैसे मुझे लगता है संसदीय कार्य मंत्री ने दिया होगा, जिसको आप लोगों ने छापा भी है अखबारों में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रश्न पूछ दिया तो मैं ये कह रहा हूं, दिल्ली में एक नियम लागू हुआ है, जिस नियम के अनुसार जो गाड़ी दिल्ली में है वह गाड़ी अब वहां नहीं चलाई जा सकती। वो सिस्टम है कि उस दिल्ली में जब गाड़ियां यहां से जाती है तो दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है। उस नियम के अनुसार हमने पूछा तो नहीं कि यहाँ की गाड़ी कितने वर्ष की हो गई, लेकिन इतना जरूर है कि नहीं आएगी तो फिर ये गाड़ी जब दिल्ली जाएगी तो दिल्ली चलने लायक हो जाएगी। इस नाते यह परिवर्तन का हो रहा है। मुझे लगता है कि जब बात ये आई कि 5 साल बाद गाड़ी बदली जाती है तो उसमें इस बात को भी कहा जाना चाहिए था कि दिल्ली में गाड़ी बदलने के नाते ये बदलाव हो रहा है। कोई हमें इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है।